Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of बस 5 मिनट. In this video we will discuss about flooding from glacial lakes और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why is India and Pakistan facing risk. तो first of all let's see why it is news. आखिर ये glacial lake न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, according to a new study published in the Nature Journal, around 15 million people across the world have facing the risk of sudden and deadly flooding from glacial lake. More than half of those who could be impacted live in 4 countries like India, Pakistan, Peru and China. मीन्स जनरल नेचर में पब्लिश एक न्यू स्टडी के अकॉर्डिंग बात करें तो वर्ल्ड वाइड अप्रॉक्स 15 मिलियन लोग हिमनद झीलों से अचानक बनने वाले बाढ़ के जोखिम का सामना कर रहे हैं. एंड इनमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित नेशन है उसमें इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एंड पेरू शामिल है. सो एज एस्पिरेंट वी शुड नो अबाउट ग्लेशियल लेक. हमें पता होना चाहिए कि आखिर ग्लेशियल लेक क्या होता है. तो इस वीडियो में ग्लेशियल लेक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे एंड जो रिसेंट स्टडी की बात हम जिसकी कर रहे हैं इसके जो की फाइंडिंग्स है उसे भी डिस्कस करेंगे. एंड लास्टली वी विल डिस्कस व्हाई इज इंडिया एंड पाकिस्तान फेसिंग द रिस्क ऑफ ग्लेशियल लेक्स. भारत एवं पाकिस्तान कैसे ग्लेशियल लेक के रिस्क का सामना कर रहे हैं उसे डिस्कस करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डिस्कस अबाउट ग्लेशियल लेक. ये ग्लेशियल लेक क्या होते हैं पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, अगर लेमन टर्म में समझे तो ए ग्लेशियल लेक इज ए बॉडी ऑफ वाटर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर. इट टिपिकली फॉर्म एट द फुट ऑफ ए ग्लेशियर बट मे फॉर्म ऑन, इन और अंडर इट. मीन्स आप इसे ऐसे समझिए कि जो ग्लेशियल लेक होते हैं मीन्स जो हिमनद झील होती है पानी की एक ऐसी वाटर बॉडीज होती है जो ग्लेशियर से निकले ही वाटर से बनती है. एंड यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है कि जनरली ये फुट ऑफ द ग्लेशियर पर ही बनती है. मीन्स जो ग्लेशियर का एंड जहाँ पर होता है वहीं पर जनरली बनती है. जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये रहा ग्लेशियर, यहाँ पर इसका एंड होता है, यहाँ पर ये लेक बनी हुई है. एंड यहाँ पर ये पॉइंट और भी याद रखना है कि ये जो लेक होते हैं ग्लेशियर के ऊपर, नीचे या अंदर भी बन सकते हैं. जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये रहा इसके नीचे भी है, ऊपर भी है. मीन्स कहीं पर भी क्रिएट हो सकता है. ऐसा नहीं है कि एंड पर ही क्रिएट होगा, इसके अंडर भी हो सकता है, इसके ऊपर भी हो सकता है, ग्लेशियर के ऊपर भी हो सकता है. तो ये पॉइंट भी हम याद रखेंगे. आगे बढ़ते हैं और जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड की फाइंडिंग्स को डिस्कस करते हैं. देखिए, तो अकॉर्डिंग टू ए 2020 स्टडी द नंबर एंड टोटल एरिया ऑफ ग्लेशियल लेक्स वर्ल्ड वाइड हैव इंक्रीज बाय 50%. अराउंड आप समझिए कि 1990 से लेकर 2020 के बीच में 50% से ज़्यादा इसके नंबर बढ़ चुके हैं. मीन्स 50% इंक्रीज हो चुके हैं नंबर. मीन्स 2020 के अगर हम कंपेयर करें 1990 से तो 50% ऑफ नंबर ऑफ लेक बढ़ चुके हैं, जो ग्लेशियल लेक हैं वो बढ़ चुके हैं. एंड आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं ये ग्लेशियल लेक कंसर्न क्यों रेज कर रहे हैं. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बन तो रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड कंसर्न क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड जो कंसर्न है वो क्या है उसे डिस्कस करते हैं. एंड वाई इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान फेसिंग रिस्क. इंडिया और पाकिस्तान को इससे क्या रिस्क है उसको भी डिस्कस करते हैं. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक्चुअली ये जो ग्लेशियल लेक होते हैं, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड का कारण बनते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में GLOFS भी कहते हैं. सिंस यू ऑलरेडी डिस्कस कि जो ग्लेशियल होता है ये ग्लेशियल वाटर से ही बना होता है. जो लेक जिसकी हम बात कर रहे हैं ये ग्लेशियल वाटर से ही बना होता है. एंड जहाँ पे इनका फॉर्मेशन होता है मीन्स जहाँ ये लेक बनता है ये एरिया लूज रॉक एंड डेब्रिज से बने होते हैं. जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये रहा वो ग्लेशियल लेक, इसके आसपास का एरिया आप देखिए जो डेब्रिज वगैरह हैं, लूज रॉक वगैरह हैं, उसी से बने होते हैं. ऐसे में जब इनका शेप बड़ा हो जाता है मीन्स समझिए कि जब ये धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं तो इनकी बाउंड्री जब ब्रेक हो जाती है, ऐसी सिचुएशन में समझिए कि मान लीजिए जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे जो इसका बाउंड्री है वो वीक होता चला जाएगा. और एक टाइम ऐसा आता है जब इसकी बाउंड्री ब्रेक हो जाती है तब ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर माउंटेन से एक साथ नीचे की तरफ फ्लो करने लगता है, जिससे लोअर एरियाज में फ्लड का खतरा बना रहता है. मीन्स यहाँ से अगर वाटर एक साथ फ्लो हो जाता है समझिए जो लोअर एरियाज होंगे वहाँ पर ऑब्वियसली फ्लड आ जाएगा. 2021 का आप लोग को याद होगा उत्तराखंड में हमने ऐसा ही फ्लड देखा था जब चमोली डिस्ट्रिक्ट में ऐसी कंडीशन बनी थी. अगर हम इंडिया एंड पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में ही बात करते हैं कि रिस्क क्या है, इंडिया और पाकिस्तान में ही ज़्यादा रिस्क क्यों है, तो इसे आप इस इमेज से समझ सकते हैं. ये रहा ये मैप जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो हिंदू कुश वाला एरिया है यहाँ पे पाकिस्तान वाला एरिया, और यहाँ पर जो ईस्टर्न हिमालय वाला एरिया है पूरा का पूरा एरिया आप समझिए, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ग्लेशियल लेक हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जैसा कि बताया गया है इसमें देखिए लेक बहुत बड़े बड़े नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े लेक हैं यहाँ पर, बट यहाँ पर लेक बहुत ज़्यादा हैं. एंड यहाँ पर जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ पर
रिस्क का खतरा बना हुआ है। मीन्स ऐसा नहीं है कि लेक बहुत ज़्यादा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट में ही बताया गया है कि अराउंड 3 मिलियन पीपल इन इंडिया एंड 2 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान ऐसे हैं जिन पर ये रिस्क बना हुआ है। मीन्स कभी भी अगर ऐसा वहाँ पर आउटबस्ट होता है ग्लेशियल लेक का, तो वहाँ पर लोगों की जान माल की खतरा हो सकता है। तो अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान एंड इंडिया में इसका रिस्क क्यों बना हुआ है। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।